वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी मैं लेकर आ गया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक का अगला भाग, जिसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस से जुड़े हुए सेंटेंस देखने वाले हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होता है? इच्छासूचक वाक्य होते हैं। देखो एग्जाम्पल है, ही सैड मे गॉड ब्लेस यू। उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी आशीर्वाद बनाए रखे, है ना, कृपा करे। ठीक है, तो जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं तो उनमें किस तरीके की चेंजेस होते हैं? दो चेंज ध्यान रखने हैं कि एक तो सैड के प्लेस पर हमारे को विश या प्रेड लगाना है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छासूचक वाक्यों में विश या प्रेड लगाना, ठीक है ना, इनका पास फॉर्म काम में लेना। और कंजक्शन जो है दैट यूज में लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? ही सैड का हो जाएगा प्रेड दैट। अब ये मॉडल जो है एसरेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? पहले गॉड आएगा, गॉड, मे का माइट हो जाता है, ब्लेस मी। ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, ये देखो, दे सेड लिव लॉन्ग द किंग। उन्होंने कहा कि राजा अमर रहे, लिव लॉन्ग द किंग, राजा अमर रहे। तो इसको क्या, ये जो चेंज होगा वो होगा दे का दे रहेगा, सैड की जगह पर हमें विश प्लेस करना है, कंजक्शन दैट लगाना है। अब यहाँ पर द किंग से शुरू हो जाएगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग। राजा जो है लंबे समय तक जीवित रहे, ऐसी उनकी इच्छा थी। ठीक है, अब यहाँ पर लगभग ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक और छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ये इम्पोर्टेंट रूल कह लो इसको, कि यदि पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लोज में किया गया है, यदि पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लोज में किया गया है तो इसके टेंस में बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी वाइल आई वाज स्टडिंग यू वर प्लेइंग। तो यहाँ पर वाइल आई वाज स्टडिंग ये जो है पास्ट कंटिन्यूस दिख रहा है, और वाइल जो हमारे को बता रहा है कि ये टाइम की बात हो रही है। मेन तो ये है यू वर प्लेइंग। तो जब ये टाइम क्लोज है तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो देखो। ऐसे चेंज होगा, ही सेड टू का टोल्ड होगा, मी कनेक्टिव जो है यहाँ पर दैट लगना है, कनेक्टिव यहाँ पर दैट लगना है। वाइल आई वाज स्टडिंग, ठीक है, वाइल की जगह वाइल ही रहेगा। आई कौन है? मी, है ना, तो आई ही हो जाएगा, है ना। सॉरी, आई तो जो इसके हिसाब से चेंज होता है ना, ही। वाइल ही वाज स्टडिंग यू वर प्लेइंग, यू कौन है? आई वाज प्लेइंग। तो ये इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही, कोई ज़रूरी नहीं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हो। टाइम क्लोज के लिए हो सकता है कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी जो है ये चीज़ें चेंज होती आई है वो होगी। प्रोनाउन में चेंज होगा। ठीक, ऐसे अगर पास्ट टेंस में अगर कोई हिस्टोरिकल घटना दी गई है इनसाइड में, तो भी वो हिस्टोरिकल जो पास्ट में घटित हो चुकी वो पास्ट में फिर से वापस पास्ट में ही रह जाती है, तो वो एज इट इज आ जाती है। ठीक है ना, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। जैसे अंदर दिया गया है, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, अंदर दिया गया है कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ पहले भी पास में थी, अब भी पास में रहेगी, तो वो एज इट इज ऐसे आ जाता है, गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि शैल और विल वाला भी जो है ध्यान रखना है हमारे को। विल या शैल का जो है हम उसको विल का वुड बना देते हैं, शैल का शुड बना देते हैं। ज़्यादातर हम जो है वुड ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर सेंटेंस का सेंस हमारे को समझ में आ रहा है कि वो सजेशन का सेंस है, तो उसमें शुड भी काम में ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के छोटे मोटे रूल्स हैं जिनको ध्यान रखना है। बाकी
शेष लगभग ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक की PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप लोगों को केवल छोटे छोटे वीडियोस देखने, 4 से 5 पार्ट के अंदर ये लगभग कंप्लीट है। और एक्सरसाइज भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, शेयर करना है अपने साथियों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग @English with Chandana मेरा।